नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत कर रही हूँ एक कहानी, अंतिम भेंट। इसे लिखा है हमारे YouTube परिवार के एक सदस्य हर्षपाल जी ने। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आएगी। रवि मेरा नाम है और मैं भारतीय सेना के 4थे रेजिमेंट का सिपाही था। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे था कहने का पर्याय यह कतई नहीं है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया अथवा मैंने रिटायरमेंट ले ली या मैंने इस्तीफा दे दिया। अभी मेरी उम्र 21 वर्ष की है, अथवा थी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अब मैं जीवित नहीं। सवेरे ही रेजिमेंट ने मुझे तिरंगे में लपेटकर मेरे परिवार को सौंप दिया। तब से मेरे परिवार पर 100 बादल छाए हैं। मेरी माता का रो रो कर बुरा हाल है। मेरी पत्नी प्रेम मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़ी है। हमारे विवाह को अभी 1 महीना भी पूरा न हुआ था। 1 माह पहले ही शादी के दिन मैंने अपनी पत्नी से विदा लिया था और आज 1 महीने बाद इस घर में प्रवेश किया। स्वयं नहीं, बल्कि 4 साथियों के कंधों पर। उस समय मैं चल सकता था, बोल सकता था, प्रेम को अपने प्रेम से अनुभावित कर सकता था। परंतु अब इस समय, इस अवस्था में मैं यह सब करना तो चाहता हूँ, परंतु कर नहीं सकता, क्योंकि अब मेरा शरीर संचालित नहीं, गतिमान नहीं, कांतिमान नहीं। अब तो मेरा शरीर सूखे हुए लक्कड़ की भांति रखा है, शिथिल हो जमीन पर पड़ा है। सारी कांति, सारी शोभा, सारी सुंदरता क्षण भर में न जाने कहाँ लुप्त हो गई। अब तो मैं प्राणहीन होकर सूख कर लक्कड़ हुआ जाता हूँ। शरीर पीला पड़ चुका है। मरने के उपरांत मेरे सुंदर और सजीव शरीर की यह दशा होगी, मैं जीवित रहते ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं ही क्या, कोई भी मनुष्य अपनी मृत्यु उपरांत होने वाले ऐसे शारीरिक बदलाव की कल्पना नहीं कर सकता। हम जीवन भर अपनी सुंदर काया पर घमंड करते रहते हैं। मरणोपरांत वही काया मिट्टी में मिल जाती है। आप सबों का समय मूल्यवान है, मैं इसे नष्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए अब मैं वह बात कहता हूँ जो मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। आप तो यह पहले से ही जानते हैं कि मेरा नाम रवि है। अब मेरे जन्म के बारे में सुन लीजिए। मेरा जन्म पंजाब के लोनवाला गांव में हुआ। यह पंजाब के अमेठी जिले का एक गांव है। यहाँ की सुबह बहुत निराली होती है। सुबह का वह दृश्य अभी भी मेरे आंखों के सामने आता है। वो सुबह की चाय, वह सुबह की मोर की आवाज़ें, वो चिड़ियों का चहचहाना, वो जी को ठंडा कर देने वाली बयार, सब कुछ प्रत्यक्ष जान पड़ता है। मेरे पिताजी का नाम राम किशन था। वो कायस्थ ब्राह्मण थे। मेरी माताजी का नाम कमला था। वह एक साधारण सी स्त्री थी, परंतु पूजा पाठ, धर्म, संस्कृति आदि में उनकी विशेष रुचि थी। वह घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रहती थी। मेरी माता की एक और विशेषता थी, द्वार पर आए भिक्षुक को वो कभी खाली न भेजती थी। यह थी मेरी माता। अब मेरी बहन के बारे में सुनिए। मेरी बहन दुलारी मेरे से 3 वर्ष छोटी थी। जब मैं 11 का था तो वह 8 की थी। जब मैं 16 का हुआ तो वो 13 वर्ष की सुंदर युवती हो गई। अब मेरी आयु रुक चुकी है, परंतु अब वह 18 की हो गई है और उसकी उम्र अभी भी क्रमबद्ध रूप से चल रही है। वो हमारे घर में सबसे छोटी थी। उसकी नटखट शरारतें आज भी मेरे जहन में घूमती रहती हैं। उसकी शरारतों का एक किस्सा अभी भी मुझे याद है। गर्मी का मौसम था। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष की होगी। दुलारी की उम्र 7 वर्ष की थी। जी को लुभाने वाली ठंडी बयार चल रही थी। मैं चारपाई बिछा आंगन में लेट रहा था। कुछ देर में माँ की निद्रा ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया। जब मेरी निद्रा टूटी तो मैंने देखा दुलारी मेरी तरफ देख देख कर खिलखिलाकर हंस रही थी। मैंने चारपाई से उठने का प्रयास किया, पर कुछ ही समय में मुझे ज्ञात हुआ कि दुलारी ने मेरे हाथों और पैरों को खाट से बांधकर मेरे चेहरे पर स्याही से विचित्र आकृति बना दी है। उस समय तो मुझे बहुत गुस्सा आया, परंतु आज हंसी आती है और दुख इसलिए होता है कि आज वह मेरी लाश को देख देख कर बिलख बिलख कर रो रही है और मैं उसे शांत नहीं करा पाता। यह था मेरे परिवार का परिचय। अब आगे सुनिए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव लोनवाला में ही हुई और इंटर की शिक्षा पंजाब मेडिकल कॉलेज से हुई। इसके बाद मैं पंजाब के सैन्य संगठन में भर्ती किया गया। मेरे नाना जनरल थे, उन्होंने ही मुझे यहाँ भर्ती कराया था। उनका नाम प्रकट करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ मुझे 6 महीने का प्रशिक्षण दिया गया, जैसे भागना, दौड़ना, बंदूक चलाना, निशाने लगाना,
परमाणु हथियारों का ज्ञान, उन्हें चलाना आदि आदि। सब कुछ मैंने सीखा। इसके बाद मैं फिर घर लौट आया, क्योंकि पूस के महीने में मैंने नौकरी की हामी भरी थी। अब उसके बाद घर की बात विस्तार से बताता हूँ। संध्या का समय था। सूरज आकाश मंडल में विलुप्त हो चुका था। बस उनके साथ ही अरुण की लालिमा दिखाई पड़ती थी। मैं, दुलारी, माताजी और पिताजी आंगन में चारपाई बिछाए बैठे थे। पिताजी ने मुझसे कहा, क्यों रवि, कब जा रहे हो पहरे पर? मैंने कहा, पिताजी अभी समय है, लगभग 3 महीना। पिताजी, 3 महीना? इतना लंबा समय? जी पिताजी। माताजी ने पिताजी की तरफ देखा। उन्हें देख पिताजी मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में कुछ तो रहस्य छिपा था, पर वो क्या रहस्य था यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। पिताजी ने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तो रवि बेटा, पढ़ाई तो पूरी हो गई, नौकरी भी लग गई, अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने झेंपते हुए कहा, किसकी शादी पिताजी? पिताजी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शादी बेटा, और किसकी शादी? परंतु पिताजी, मैंने कभी शादी का विचार नहीं किया और ना ही मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे अकेला छोड़ने के लिए शादी नहीं कर सकता। और फिर पिताजी, आप तो जानते हैं कि सैनिक की नौकरी कैसी होती है। हमारे जीवित लौटने या न लौटने का कोई अंदाज़ा नहीं। आज हम जीवित हैं, पर कल शायद जीवित न रहें। मुझे बीच में ही रोककर माताजी ने कहा, ऐसा न कहो बेटा, तुम्हारे सिवाय हमारा कौन है? अगर ऐसा हुआ भी तो हम जीते जी मर जाएंगे। और फिर बेटा, शादी विवाह तो समाज का उसूल है, तुम उसे नहीं तोड़ सकते। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो क्या यूं ही जीवन काट दोगे? अकेले तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें तुम्हारी औलाद की आवश्यकता होगी। तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, इस पर विचार करो बेटा। मैं, माताजी, अपने लिए किसी दूसरी की पूरी जिंदगी नर्क बनते मैं नहीं देख सकता। मैं इतना कह ही रहा था कि पिताजी ने मुझे डांटते हुए कहा, चुप रहो तुम, 2 अक्षर क्या जान गए हमें सिखाने लगे। तुम्हारा विवाह होगा और ज़रूर होगा, और अगर कुछ इधर उधर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझ लेना। रामपुर के पंडित दीनदयाल अपनी कन्या के लिए कह रहे थे। सोमवार को आने का वचन दे आया हूँ। बड़ी प्यारी बच्ची है, फूलों का सा रंग है और उसका नाम प्रेम है। सोमवार को तैयार रहना। इतना कहकर पिताजी भीतर चले गए। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और सोमवार आ गया। पिताजी सुबह से ही तैयार होकर इधर उधर घूम रहे थे। वे हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय पश्चात हम बाहर आए। हम पिताजी के साथ रामपुर पहुंचे। पंडित दीनदयाल और पिताजी आपस में घनिष्ठ मित्र थे। वह भी हमारे ही तरह कायस्थ ब्राह्मण थे, परंतु उनका गोत्र हमसे कुछ भिन्न था। उन्होंने भली प्रकार हमारा स्वागत किया। उनके आदर सत्कार में कोई कमी न देख पड़ती थी। यहाँ पर मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि वहाँ कोई बखेड़ा न खड़ा कर देना। मैं चुपचाप नजरें नीचे किए बैठा था। पंडित दीनदयाल ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, लड़का बड़ा सीधा है आपका। पिताजी बोले, अब लड़का हमारा कहाँ, अब तो लड़का हुआ तुम्हारा और लड़की हुई हमारी। इतना कहकर पिताजी हंसने लगे। पंडित जी के मुख पर भी मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। माताजी ने कहा, भाई साहब, जरा लड़की को तो बुला दीजिए। पंडित जी ने आवाज लगाई, प्रेम बेटी, जरा बाहर तो आना। वह बाहर आई। उसका वह अनुपम सौंदर्य देखकर मैं भी दंग रह गया। गोरा दूध जैसा रंग, हिरण के समान आंखें, चाल ढाल सब कुछ अनूठा था। उसके बाल लताओं की भांति लहर रहे थे। उसके कानों के कुंडल, पाँव की पाजेब, सब कुछ उसके रूप को और अधिक निखार रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मेनका स्वर्ग को छोड़कर धरती पर उतरी है। उसके रूप सौंदर्य को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरी समाधि तब भंग हुई जब पंडित जी ने मुझसे प्रश्न किया, क्या करते हो बेटा? सेना में भर्ती हुआ हूँ, 3 महीने बाद ज्वाइनिंग है। मेरी माता ने प्रश्न किया, बेटी तुम कहाँ तक पढ़ी हो? प्रेम, माताजी मैं डॉक्टरी कर रही हूँ। इसके बाद माताजी ने और न जाने कितने प्रश्न किए। वो उन सभी प्रश्नों का सहजता से उत्तर दे रही थी।
मैं तो बस बैठा उस देवी की सूरत को निहार रहा था। मेरी समाधि तब भंग हुई जब पिताजी ने मुझसे कहा कि अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद हम सब घर आ गए। घर जाकर पिताजी ने मुझसे कहा, कहो अब जनाब की क्या राय है। मैं मुस्कुराकर वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात दुलारी के द्वारा मुझे पता चला कि अगले महीने की 27 तारीख को मेरा विवाह है। मैं फूला न समाया। अब एक एक दिन भारी होने लगे। मैं इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसके बाद प्रेम से मेरी और कई भेंट हुई और हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे। धीरे धीरे दिन बीते, महीना बीता और शादी का दिन आ गया। आज मैं बहुत खुश था। सवेरे से ही घर में विवाह की तैयारियां होने लगी। घर आंगन सब जगह सगे संबंधी रिश्तेदारों की चहल पहल थी। बड़ी धूमधाम से मेरा विवाह हुआ। संध्या समय की बात है। मैं विवाह कार्य से निमित्त हो चारपाई पर बैठा अपने और प्रेम के दोनों की मंगल की कामना कर रहा था कि मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो हेलो, मेजर विक्रम सिंह स्पीकिंग। मैं, जी कहिए। विक्रम सिंह, क्या तुम रविराज सिंह सराभा बोल रहे हो? मैं, जी सर, मैं ही रविराज सिंह हूँ। मेजर, रविराज, तुम्हें आज से ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। मैं, मगर मेजर साहब मेरी ज्वाइनिंग तो। मैं इतना ही कह पाया था कि मेजर ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस समय इन बातों का समय नहीं है। हमें सेना की आवश्यकता है। कश्मीर बॉर्डर पर हमला हो चुका है। शत्रु हम पर भारी हो रहे हैं। आज शाम को एक ट्रेन पंजाब से कश्मीर की तरफ आएगी। उसमें कुछ सैनिक होंगे। तुम भी उनके साथ कश्मीर बॉर्डर पर आ जाना। इतना कहकर मेजर साहब ने फ़ोन काट दिया। मैं यह सोचने लगा कि इस खबर को सुनकर प्रेम की क्या हालत होगी। आज ही हमारा विवाह हुआ और आज ही मैं उसे छोड़े जाता हूँ। मैं यह सब सोच रहा था कि पिताजी आ गए। मैंने सारी बातें पिताजी को बताई। पिताजी ने पूछा, फिर कब आना होगा? मैंने उत्तर दिया, पता नहीं कब आना हो। पिताजी ने कहा, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा और उसे समझा दूंगा, परंतु उस बेचारी को कौन समझाएगा? आज ही तुम्हारा विवाह हुआ और आज ही तुम जा रहे हो। पिताजी जाना तो होगा। उसके बाद पिताजी कुछ न बोले और वहां से चले गए। मैं भी उठकर साहस करके घर के अंदर प्रेम के पास पहुंचा। मैंने डरते डरते प्रेम को सारी बात बताई, परंतु यह देखकर मुझे कौतूहल हुआ कि प्रेम के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने विनयपूर्वक कहा, तो संध्या में ही जाओगे? मैंने कहा, हाँ। इतना कहते ही वह उठी और उसने मेरे जाने की सारी तैयारियां की। मैं भी अवाक सा उसे ताकता रह गया। कुछ समय बाद घर से जब मैं विदा होने लगा तब मुझे द्वार तक छोड़ने सब आए, परंतु प्रेम न आई। जब मैं प्रेम से मिलने कमरे में गया तो देखा प्रेम पलंग पर लेटी रो रही है। मैंने उससे कहा, प्रेम, यह आंसू क्यों? प्रेम ने रोते हुए मुझसे प्रश्न किया, फिर कब भेंट होगी? मैंने कहा, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही भेंट होगी। इसके आगे मैं कुछ बोल न सका। मेरी आंखें भी नम हो गईं। इसके बाद प्रेम मुझे छोड़ने द्वार तक आई। मैं घर से विदा हुआ। ट्रेन पंजाब से चली और लगभग रात के 3 बजे कश्मीर पहुंची। वहां मुझे मेरे 2 मित्र मिले। एक का नाम निहाल सिंह और दूसरे का नाम दयाल सिंह था। वे बचपन के मित्र थे। उनके साथ ही मैं स्टेशन से कश्मीरी बॉर्डर पर गया। वहां का दृश्य आप समझ ही सकते हैं। इसके बाद हम मेजर से मिले। उन्होंने हमसे कहा, देखो, हमारे पास सेना की कमी है, इसलिए तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा। तुम तीनों सेना की टुकड़ी लेकर पश्चिम का मोर्चा संभालो। इसके बाद मुझे, भाई दयाल सिंह को और निहाल सिंह को पश्चिम के मोर्चे पर खड़ा कर दिया गया। हम केवल 18-20 लोग थे। हम लोगों ने सारी रात शांतिपूर्वक बिताई, परंतु सूर्य की लालिमा के साथ हम पर काले बादल छा गए। सुबह होने में कुछ ही देर थी। अभी थोड़ा अंधेरा ही था। शत्रु ने हम पर हमला कर दिया। हमने भी अपने हथियार तैयार कर लिए थे। दोनों तरफ से गोली की बरसात होने लगी। हमारे साथी भी धीरे धीरे मरने लगे। कुछ देर बाद लड़ाई समाप्त हो गई। मैं, निहाल सिंह और भाई दयाल सिंह
बस हम तीनों ही जिंदा बच गए थे। उस भीषण लड़ाई में लाशों के ढेर लग गए। चारों तरफ खून की नदी दौड़ पड़ी। जब हम अपने कैंप में जाने लगे तो एक शत्रु जो अधमरी हालत में तड़प रहा था, उसने पीछे से मेरे ऊपर गोली चला दी। बेशर्म गोली मेरे सीने को पार कर गई। यह देखते ही मेरे दोनों मित्र घबरा गए। उन्होंने एक खाली बंदूक उठाई और उसके सिर पर दे मारी। मैं तड़प तड़प कर वहीं शांत हो गया। मैं भूमि पर गिर पड़ा। यह सब देख मेरे मित्रों की आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी हालत अब नाजुक हो चुकी थी। मुझे अब लगने लगा कि मेरा बचना कठिन है। मैंने मेरे मित्रों से कहा, भंते, तुम दोनों ने मेरे कदम कदम पर सहायता की है। जीवन के इस अंतिम समय में मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। तुम्हारे जैसा मित्र प्रत्येक मनुष्य के साथ हो। जीवन के अंत में मैं तुम्हें एक कार्य सौंपे जाता हूँ। घर जाकर मेरे प्रेम से कहना कि वही हमारी अंतिम भेंट थी। मेरे परिवार का ख्याल रखना। इतना कहते ही भाई दयाल सिंह की गोद में मैंने अपने प्राण त्याग दिए। भाई निहाल सिंह ने रोते हुए मेरी आंखें बंद कर दी। यही मेरे जीवन का अंत हो गया। इसके बाद मेरे शरीर को तिरंगे में लपेट ताबूत में रखकर मेरे घर भिजवाया गया। घर जाकर निहाल सिंह ने मेरा संदेश प्रेम को दिया। तब से वो अचेत पड़ी है। उसका चित्त ठिकाने नहीं और मैं अब आ नहीं सकता, आकर उसे समझा नहीं सकता। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि प्यारी मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका। इस नश्वर संसार में तुम्हें अकेला छोड़कर जाता हूँ और यह भी कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। अब मैं जाता हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़े जाता हूँ। अब हम कभी न मिलेंगे, क्योंकि वही हमारी अंतिम भेंट थी। धन्यवाद।